तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो ब्रिज है, जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आज हम इसे मास्टर करने वाले हैं। ये है अपना गेम प्लान। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि कैलकुलस के ये दो वर्ड्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि इनको जोड़ने वाला ब्रिज कैसे काम करता है, और फिर हम इसकी दो मेन सुपर पावर्स को अनलॉक करेंगे। और आखिर में एक स्पेशल मूव सीखेंगे जो आपको ट्रिकी एग्जाम क्वेश्चंस में फुल मार्क्स दिलाएगा। सो एफटीसी से पहले सोचो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो अलग अलग प्लैनेट्स जैसे थे। दोनों की अपनी प्रॉब्लम्स और अपने रूल्स थे, और सच कहूं तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफी मुश्किल थे। ये स्लाइड इन दो वर्ड्स के कोर आइडिया को आसानी से समझाती है। देखो, डेरिवेटिव्स का मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जैसे आपकी कार का स्पीडोमीटर जो उस एग्जैक्ट पल की स्पीड बताता है। दूसरी तरफ इंटेग्रल्स का काम था एरिया अंडर अ कर्व निकालना, बिल्कुल आपकी कार के ओडोमीटर की तरह, जो बताता है कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बिल्कुल अलग अलग प्रॉब्लम्स लगती हैं, राइट? और ये जो एरिया निकालने का काम था ना, ये अनबिलीवेबली डिफिकल्ट था। पहले के मैथमेटिशियंस के लिए किसी भी रैंडम कर्व के नीचे का एग्जैक्ट एरिया निकालना एक नाइटमेयर जैसा था। पता है वो क्या करते थे? वो एक बहुत ही लंबा थका देने वाला मेथड यूज करते थे जिसका नाम था लिमिट ऑफ सम्स। इसमें कर्व के नीचे हजारों छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाकर उनके एरिया को ऐड करना पड़ता था। सोचो कितना टाइम कंज्यूमिंग था, और गलती होने के चांसेस भी बहुत हाई थे। और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने अचानक इन दो अलग अलग वर्ड्स के बीच एक सुपर हाईवे, एक ब्रिज बना दिया। और एफटीसी ने जो सीक्रेट बताया वो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स अलग अलग नहीं हैं, वो दुश्मन नहीं हैं, वो इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। बिल्कुल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरह। एक जो काम करता है दूसरा उसे अंडू कर देता है। इसी कनेक्शन से हमें मिली अपनी पहली सुपर पावर, जिसे हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आपका अल्टीमेट चीट कोड है। चलो इस फॉर्मूला को देखते हैं। ये कहता है कि अगर आपको fx के अंडर a से b तक का एरिया निकालना है तो आपको लिमिट ऑफ सम्स की जरूरत नहीं है। अब बस fx का एंटी डेरिवेटिव निकालो, जिसे हम fx कहेंगे। फिर उसमें अपर लिमिट b डालो, लोअर लिमिट a डालो और सब्ट्रैक्ट कर दो। बस इतना सिंपल। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें 2x का इंटीग्रल निकालना है फ्रॉम 1 to 3। स्टेप 1, 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है? सोचो, किस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x होता है? यस, एक्स स्क्वायर। तो हमारा f ऑफ x हो गया x स्क्वायर। स्टेप 2, अब लिमिट्स डालो। f ऑफ 3 हो गया 3 स्क्वायर यानी 9। f ऑफ 1 हो गया 1 स्क्वायर यानी 1। स्टेप 3, बस सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 - 1 = 8। आगे आंसर। उस पुराने मेथड से तो कहीं ज्यादा आसान है ना? लेकिन सवाल यह है कि ये चीट कोड आखिर काम करता क्यों है? इसके पीछे का रीजन, इसकी ओरिजिन स्टोरी है हमारी दूसरी सुपर पावर, द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये क्यों का जवाब देता है। ये फॉर्मूला बिल्कुल पॉइंट पे आता है। ये कहता है कि एक नया फंक्शन इमेजिन करो, a ऑफ x। इसका काम सिर्फ इतना है कि वो कर्व के नीचे एरिया नापता है, a से शुरू करके किसी वेरिएबल पॉइंट x तक। तो जैसे जैसे x आगे बढ़ेगा, a ऑफ x यानी एरिया बदलता रहेगा। अब थ्योरम ये कहता है कि अगर आप इस एरिया फंक्शन a डैश ऑफ x का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको आखिर में ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x ही वापस मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में, डेरिवेटिव ने इंटीग्रल को कैंसिल कर दिया। यही तो प्रूफ है जिसकी हमें तलाश थी। ये थ्योरम साबित करता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन परफेक्ट ऑपोजिट्स हैं। वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये है द बिग आइडिया। अब जब आप इन सुपर पावर्स को समझ गए हो तो टाइम है एक स्पेशल मूव सीखने का। ये उन ट्रिकी प्रॉब्लम्स के लिए है जो एग्जाम्स में आते हैं और जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, हमें cos t के इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालना है फ्रॉम 1 to x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल है तो हम जानते हैं कि आंसर cos से रिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अपर लिमिट सिर्फ x नहीं है, ये x स्क्वायर है। और यहीं पर सबसे कॉमन गलती होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स x स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं और सीधा cos ऑफ x स्क्वायर को आंसर लिख देते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन आप ये गलती नहीं करोगे। सही मेथड में बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फर्स्ट एफटीसी अप्लाई करो।
अपर लिमिट यानी एक्स स्क्वायर को फंक्शन cos t में सब्स्टिट्यूट करो। इससे आपको मिला cos x स्क्वायर। स्टेप 2, अब आती है स्पेशल मूव की बारी। चेन रूल अप्लाई करो। अपर लिमिट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लो जो कि 2x है और उससे मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप 3, दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दो। फाइनल आंसर है 2x cos of x स्क्वायर। हमेशा याद रखो, अगर अपर लिमिट सिर्फ x के अलावा कुछ भी है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो आज आपने इंटीग्रल कैलकुलस की सबसे बड़ी सुपर पावर हासिल कर ली है। चलो एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि आपने क्या सीखा। ये है आपकी एफटीसी सुपर पावर्स। पहला, ये डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स की दो अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला ब्रिज है। दूसरा, आपके पास है पावर 1 द एरिया फॉर्मूला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का सुपर शॉर्टकट है। तीसरा है पावर 2 द इनवर्स रूल, जो इस बात का प्रूफ है कि ये दोनों ऑपरेशंस एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। और आखिर में आपका स्पेशल मूव, जब भी अपर लिमिट सिर्फ एक्स ना हो, चेन रूल को कभी मत भूलना। अब आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे पावरफुल टूल है। ये आपको सबसे मुश्किल डेफिनेट इंटीग्रल्स भी आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इसे वाइजली यूज करना और खूब प्रैक्टिस करना। तो अब जब आपके पास ये सुपर पावर आ गई है, वो कौन सा पहला कैलकुलस प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करने जा रहे हो? अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ, एक टफ सा क्वेश्चन ढूंढो और इस थ्योरम से उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। गुड लक।